हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेल्टा क्लासेज। आज हम क्लास 10th के चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या क्या न्यूमेरिकल आएगा, किस तरह से थ्योरी पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑब्जेक्टिव का एक मैं पूरा सेट एक दूंगा आपको जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज चैप्टर से, ठीक है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लाइट से रिलेटेड एक फेनोमेनन, उस फेनोमेनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसीलिए चैप्टर का नाम भी रख दिया गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हालांकि जब आप 11-12 में जाएंगे तो इसको ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वर्ड में अंतर है, पहले आप पढ़े हैं इसके पहले एक चैप्टर, उसका चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन, है ना, और आज है रिफ्रैक्शन। पहले इस दोनों में डिफरेंस देखते हैं। उस डिफरेंस को समझने के लिए आपको समझना होगा मीडियम। मीडियम क्या होता है, पहले हम समझते हैं मीडियम क्या होता है, ठीक है। तो मीडियम जब समझ में आ जाएगा तो आपको अपने आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो पहले मीडियम देखते हैं। मीडियम एक ऐसा स्पेस में रीजन है, क्षेत्र है रीजन, जहां पर लाइट जो है, लाइट आराम से ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। लाइट जिस भी रीजन में, जिस भी एरिया में ट्रेवल कर सके, एक जगह से आराम से दूसरे जगह में जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए लाइट अगर हम यहाँ पे पानी भर दें, इस बीकर में पानी भर दें, तो क्या लाइट यहाँ से अंदर जा पाएगा या नहीं, तो यहाँ यस जा पाएगा। हम लोग पानी के अंदर भी देखते हैं, तो यह इसका मतलब ये भी एक मीडियम के रूप में तैयार है, क्योंकि लाइट इसमें आराम से ट्रेवल कर सकता है। अगर वहीं हम एक लोहा का टुकड़ा यहाँ रख दें, आयरन का पीस रख दें, है ना, ये आयरन है, क्या लाइट इसमें अंदर जा पाएगा? अंदर आप देख सकते हैं लाइट आयरन के अंदर, नहीं। तो आयरन जो है मीडियम नहीं कहलाएगा। मतलब मीडियम हम किसको कह रहे हैं, एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा ऑब्जेक्ट समझिए, है ना। कभी कभी ये दिखता नहीं है, जैसे एयर दिखता नहीं है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। एयर के थ्रू हम देख रहे हैं, लेकिन दिखाई एयर नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसमें जिसमें लाइट क्या कर सके, ट्रेवल कर सके, उसी को हम कहते हैं मीडियम। आई होप मीडियम समझ में आ गया होगा। अब मीडियम के हिसाब से हम यहाँ देखते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन। पहले चैप्टर हम लोग का है रिफ्रैक्शन, लेकिन समझेंगे बेसिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास एक ऐसा मीडियम है जो अंदर लाइट को जाने तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा ये, ठीक है। ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि ग्लास, आपका मिरर जो आप देखते हैं वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उसका थिकनेस बहुत छोटा होता है, कम होता है, वो वापस में फिर से पॉलिश किया होता है अंदर। तो एक ऐसा सरफेस जहाँ से लाइट एंटर करे भी, अगर, है ना, बेसिक केस में नहीं लेना एंटर, लेकिन अगर एंटर कर रहा है, जैसे आप कहेंगे कि ग्लास हम देखते हैं, ग्लास के सामने हम खड़ा रहते हैं, मिरर के सामने, तो लाइट तो उसमें एंटर करता है, हाँ करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस वहां से लौट आता है। तो एक ऐसा सरफेस लेना है जो क्या रहे, प्लेन रहे, है ना, और प्लेन पे क्या होना चाहिए कि वो अंदर नहीं घुसना चाहिए। तो जब अंदर नहीं घुसेगा तो इसके पास सिर्फ चलने के लिए एक ही मीडियम बचा, ऊपर वाला मीडियम ये बच रहा है, एक मीडियम, ठीक है। तो एक ही मीडियम है। जैसे कि मान लीजिए आप एयर ले रहे हैं, यहाँ पे एयर, तो लाइट यहाँ पे आएगा, एक सरफेस पे टकराएगा, और वापस लाइट जो है उसी मीडियम में चला जाएगा। मतलब मीडियम, यहाँ एयर था, टकराया किसी चीज से, अंदर तो जा नहीं पाया क्योंकि ये ओपेक था, है ना। ओपेक समझते हैं आप, इसके पहले वाले चैप्टर में आपने ओपेक पढ़ रखा होगा। ओपेक है, फिर से लाइट चला गया, अब जा रहा भी रहा है कहाँ, तो एयर में ही जा रहा है। मतलब मीडियम यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ कौन सा फेनोमेनन है, रिफ्लेक्शन। क्लियर है। अब रिफ्रैक्शन देखते हैं। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बीकर लेते हैं, बाल्टी या कुछ भी जो भी, और यहाँ पे पानी इसमें भर देते हैं, पानी, ठीक है। ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ पे क्या है, एयर है, ये एयर हो गया, ये क्या है, वाटर है, ठीक है। अब लाइट यहाँ से आएगा, ऊपर से आप टॉर्च जला लीजिए या कोई भी लाइट ले लीजिए। लाइट एक्चुअल में रे के फॉर्म में नहीं चलता है, ये लाइट हमेशा बीम के फॉर्म में चलता है। आगे पढ़ेंगे, हम बताएंगे इसके बारे में भी, बीम और रे में क्या डिफरेंस है। यही सब ऑब्जेक्टिव आपको इस बार पूछने को, देखने को मिलेगा। तो यहाँ से लाइट आया, एयर से चल रहा था, पहले ऊपर एयर था, एयर से किस में गया, वाटर में। मतलब यहाँ एक मीडियम अलग था, एयर, जो कि ये भी ट्रांसपेरेंट था, इसमें भी लाइट ट्रेवल कर सकता है, और ये भी वाटर भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट है। तो लाइट इसमें से एंटर कर गया, इसमें चला गया। अब इसमें से गया तो क्या ये लाइट जो है सीधा जाएगा, या इधर मुड़ेगा, या इधर मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा? यही जो मुड़ता है कि कब, जब एक लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रहा होता है, तो लाइट का जो बेंडिंग प्रॉपर्टी है, बेंड कर जाता है अपने रास्ते से, वो थोड़ा सा टिल्ट कर जाता है। अब किस साइड करेगा वो देखना होगा, यहाँ पे उसके लिए थ्योरी पढ़ना होगा। तो यही जो एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है, इस फेनोमेनन को कहेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
ठीक है। तो एक हम लोगों ने देखा रिफ्लेक्शन, दूसरा देखा हम लोगों ने रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को यहाँ पे छोड़ते हैं, क्योंकि इतना में समझ में आ गया होगा आपको। मीडियम समझ में आया, मीडियम के बाद आपको समझना था रिफ्रैक्शन, वो मैंने क्लियर कर दिया। अब बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन, जो कि अभी मैंने आपको समझाया, इसको डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ बता दूं मैं, यहाँ पे जब एयर है तो ऊपर एक मीडियम हुआ, मीडियम 1 इसको मान लीजिए, मीडियम फर्स्ट है ये, और ये मीडियम सेकंड। इन दोनों मीडियम के बीच में एक लाइन है, ये जो लाइन है एक्चुअल में प्लेन है, लेकिन बोर्ड पे आपको लाइन दिख रहा है। प्लेन मतलब इस तरह का सरफेस है ना। बाल्टी आपका कैसे रहता है, पूरा ऐसे बाल्टी रहता है, ऊपर में एयर है, तो एयर एक जगह तो नहीं टच करता है, पूरे बाल्टी में चारों तरफ से पानी के ऊपर रहता है, तो वो प्लेन हुआ एक। तो जब दो मीडियम आपस में कहीं ना कहीं मिलता है, उस लाइन को या उस प्लेन को, 3D में जब बोले तो प्लेन को, उस प्लेन को हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस क्या हुआ, दो मीडियम का कॉन्टेक्ट पॉइंट। द कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन टू मीडियम इज कॉल्ड इंटरफेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरफेस। अब चलते हैं रिफ्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं, कारण देखते हैं कि लाइट आखिर बेंड क्यों करता है। देखिए रिफ्रैक्शन को कैसे आप डिफाइन करेंगे। अगर रिफ्रैक्शन आ जाए तो रिफ्रैक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, द बेंडिंग ऑफ लाइट, या इसी को कह सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज कर गया। जैसे आप साइकिल यहाँ से चला के यहाँ जा रहे थे, साइकिल आपका साइकिल इसे चल रहा था, अगर आपके पास क्या होगा बीच में, ठीक है, ये सीट हो गया आपका, तो आपका जो रास्ता था, यहाँ हैंडल बना लेते हैं, ये रास्ता चेंज कर रहा है। मतलब मान लीजिए रास्ता ऐसे जा रहा है, एक रास्ता ऐसे सीधा जा रहा है, यहाँ जाने पे आपका इस साइकिल का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, हल्का चेंज होगा। तो यही जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, इसी को कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट या चेंज इन डायरेक्शन। तो लाइट भी अपना डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और एक वर्ड यहाँ पे यूज करना है आपको, ऑब्लिक्यूली, ठीक है, ऑब्लिक्यूली। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझेंगे, ऑब्लिक्यूली, देन इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, रिफ्रैक्शन कहेंगे। अब ऑब्लिक्यूली का क्या मतलब है, ऑब्लिक्यूली का मतलब है जब दो आपके पास मीडियम है जहाँ पे दोनों में कॉन्टेक्ट हो रहा है, जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे क्या लिया था, वाटर नीचे में, ठीक है, और यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट है एयर और वाटर के बीच का, यही था। लाइट को आपको हमेशा टेढ़ा भेजना है, ऐसे भेजना है, ऐसे भेजना है, कभी सीधा नहीं भेजेंगे आप। सीधा भेजेंगे तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ बेंड नहीं करेगा। तो रिफ्रैक्शन तो होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन वहाँ बेंड नहीं होने के कारण इस ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं, ये रिफ्रैक्शन में हम इसको काउंट नहीं करेंगे। इसलिए आपके लिए वर्ड है ऑब्लिक्यूली। ऑब्लिक्यूली मतलब ये स्लैंट जाएगा, टेढ़ा जाएगा, हल्का टिल्ट जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री, सरफेस के साथ 90 डिग्री नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने नहीं बोला, सरफेस के साथ एंगल नहीं बनेगा, ये एंगल सरफेस के साथ बन रहा है। धीरे धीरे सारे टॉपिक को हम डील करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन रिफ्रैक्शन का। अब देखते हैं इसका कारण क्या है, आखिर क्यों ये बेंड करता है ना। तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं? नहीं, लाइट जो बेंड कर जाता है, अपने रास्ते को भटक जाता है, रास्ता से भटक जाता है, जा रहा है ऐसे, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, इधर ऐसे जा रहा है, इधर टिल्ट हो गया, इसको कहेंगे। या फिर जो चेंज होगा किसमें, डायरेक्शन में, उसी को कहेंगे रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, उसको हम नहीं कहेंगे, ठीक है, बेंड को कहेंगे, ठीक है। ये आएगा आपका ऑब्जेक्टिव। अगला काउज क्या है, इसका कारण क्या है। तो काउज जो समझते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं कि काउज क्या हो रहा है, कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना। मेन काउज को क्या समझते हैं कि ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसके कारण इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज। हालांकि 10 क्लास के हिसाब से ये बिल्कुल सही रीजन है, बिल्कुल सही कारण है, लेकिन जब हायर क्लास में आप जाओगे तो आपको ये रीजन बिल्कुल काट दिया जाएगा। वहां पे आपको 3 थ्योरी है ना, 3 थ्योरी एक्सप्लेन किया जाएगा। ये जो काउज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी है, इस थ्योरी का भी एक नाम है, उस नाम से आपको अभी फिलहाल पाला नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे नाम लिख देता हूँ। और उस थ्योरी को बाद में नकार दिया गया, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया, मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये रास्ता था, ठीक है, ये रास्ता है, यहाँ से सैनिक का एक टुकड़ी आ रहा है, सैनिक का एक टुकड़ी आ रहा है यहाँ से, ठीक है।
यहाँ पे दलदल है, ये पूरा दलदल वाला इलाका है, तो सबका जो स्पीड है वो तो चेंज हो जाएगा, स्पीड तो चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो ये जो सिपाही है ना, ये सब टुकड़ी है, क्या ये अलग दिशा में चलने लगेगा? स्पीड खाली चेंज होगा, चेंज वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन तो वही रहेगा, थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। जो स्पीड यहाँ मान लीजिए 10 मीटर था पर सेकंड मान लेते हैं, तो यहाँ आके उसका स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन तो वही रहेगा, ये ऐसे सेम चलेगा, ऐसे चलेगा, ये भी सीधा ही चलेगा, डायरेक्शन सिर्फ स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, तो ये सीधा चलेगा तो सीधा ही। तो ये तो सही कारण नहीं हुआ लाइट के कंपैरिजन में, कि लाइट यहाँ से आ रहा था, उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, पक्का रोड था यहाँ, और फिर दूसरे में गया, जैसे कि यहाँ एयर था और यहाँ क्या था, वाटर। तो लाइट मान लीजिए एयर में बहुत तेज चलता हो और वाटर में थोड़ा धीरे चलता हो, तो क्या रास्ता ये भटक जाएगा, उसका स्पीड सिर्फ गिरेगा। तो सही कारण तो ये नहीं हुआ। तो इस तरह से इसको काटा भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल 10 क्लास के लिए आपको ये रीजन सेम है। कौन से थ्योरम से या कौन से टेक्निकल वर्ड क्या है जो प्रूफ करता है इसको, मैं यहाँ पे नाम आपको लिख रहा हूँ, इस नाम को आप सर्च कर सकते हैं, इस पर आप थोड़ा और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हालांकि 10 क्लास के लेवल से ये रीजन जो है सही है। चलिए इस रीजन को समझते हैं। काउज क्या है, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या क्यों चेंज हो रहा है, देखिए जो अभी मैंने आपको मीडियम समझाया, तो ये वाटर है, मान लीजिए वाटर है नीचे, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, और यहाँ एयर है। लाइट को हमने यहाँ से आने दिया, ये लाइट गया, लाइट यहाँ से बेंड करेगा, रास्ता यहाँ से भटकेगा, मतलब जो जाना चाहिए था ऐसे, ये अब जाएगा, हो सकता है ऐसे या हो सकता है ऐसे। अब मैं अभी आपको नहीं क्लियर कर रहा हूँ कि या तो इधर या तो इधर, इसका क्या मतलब है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दूसरा चीज हम समझते हैं, यहाँ पे इस टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो एयर में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वाटर में इसका स्पीड थोड़ा घट जाता है, वाटर में थोड़ा स्पीड इसका क्या होता है, घट जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हो गया 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 3 था, यहाँ 2.5 हो गया, मतलब स्पीड क्या हुआ लाइट का, घटा है। इसी लाइट के स्पीड को घटने को ही हम रीजन मान लेते हैं कि जो लाइट है उसके रास्ते में क्या आ गया है, बेंड आ गया है, मतलब बेंड हो गया है वो। तो रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग का या चेंज ऑफ डायरेक्शन का मेन कारण कौन है, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज होने से क्या ऐसा होता है कि रास्ता मुड़ जाता है, इस कारण का भी एक कारण है, इस कारण का भी एक कारण है, उस कारण को हम समझते हैं। फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए कि बेंडिंग ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन किसके कारण होता है, तो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का स्पीड ऑटोमेटिकली घट जाता है या बढ़ जाता है। चलिए एक और बात बता दूं, जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा हो उसको हम कहेंगे रेयरर मीडियम, और जिसमें कम हो उसको हम लोग कहेंगे डेंसर मीडियम। इसको ऐसे याद रखा जा सकता है कि अगर आपके पास यहाँ पे अगर एक कोई गाढ़ा चीज है ना, डेंसर चीज यहाँ पे रख दिया जाए घोल के, और यहाँ ऊपर में थोड़ा पानी रखा जाए, है ना, वाटर रखा जाए, और यहाँ जेली लाइक कुछ स्ट्रक्चर रख दिया जाए, जेली जैसा, आप किसमें आराम से नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, तो आप कहेंगे पानी में आराम से नीचे जाया जा सकता है, पानी ज़्यादा रोकेगा या जेली ज़्यादा रोकेगा, तो आप कहेंगे जेली ज़्यादा रोकेगा। तो जो ज़्यादा रोकेगा लाइट को उसको हम कहेंगे डेंसर, जो कम रोकेगा उसको कहेंगे रेयरर। हालांकि ये जो मैंने कारण बताया ये आदमी के लिए है ना, लाइट के लिए नहीं, याद करने के लिए मैंने बताया कि वाटर में इंसान क्या करेगा, बहुत फास्ट नीचे जाएगा, जेली में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा उसको कहेंगे डेंसर, जिसमें टाइम कम लगेगा आराम से चला जाएगा उसको कहेंगे रेयरर। आदमी और यहाँ लाइट, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, याद हो जाएगा। रेयरर किसको कहेंगे, जिसमें स्पीड क्या रहे ज़्यादा, डेंसर क्या कहेंगे, जिसमें स्पीड क्या रहे कम। ये हो गया आपका रेयरर और डेंसर, इसका आगे काम है। अब आते हैं इस कारण का भी कारण देखते हैं। देखिए लाइट हम जानते हैं कि रे के फॉर्म में चलता है या बीम के फॉर्म में, तो आप कहेंगे रे और बीम में क्या अंतर है, तो बीम जो है, बीम रे के ग्रुप को कहते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। मतलब आप जब एक टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च जब जलाए आप, है ना, चलिए मान लेते हैं यहाँ स्विच हो गया, है ना, ये स्विच है, तो टॉर्च यहाँ से जला, तो ये टॉर्च जो है, एक मिनट, टॉर्च जैसा लग तो नहीं रहा है, अब ये लग रहा है टॉर्च जैसा। तो टॉर्च जब जलता है तो लाइट ऐसे पूरा ग्रुप में निकलता है, तो ये जो लाइट का बहुत सारा इसमें ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप में छोटा छोटा रे है, एक पतला सा रे, एकदम पतला सिंगल, उसको रे कहेंगे। ऐसा ऐसा बहुत सारा ग्रुप बन गया, उसी को कहेंगे बीम। कितना क्लियर है। अब देखते हैं कारण का कारण, ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। देखिए ऐसा माना जाता है कि आपके पास ये इंटरफेस हो गया, इंटरफेस,
लाइट यहाँ से आया बीम, तो लाइट जो है वेव के फॉर्म में चलेगा, तो इस तरह से लाइट आया, ठीक है। ऑब्लिक्यूली लेना है, लाइट को ऑब्लिक्यूली हम लोग लिए, यहाँ से ऐसे चले, ये लाइट आया, सारा इंटरफेस को टच किया, इंटरफेस से टच करके ही दूसरे मीडियम में जाएगा। तो देखिए लाइट को यहाँ से ऐसे अगर हम यहाँ से बांट दें तो लाइट यहाँ से इक्वल हो गया, यहाँ से यहाँ इतना इक्वल हो गया। इस लाइट को, लाइट का नाम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4 वाले को 3 वाले से ज़्यादा चलना पड़ रहा है। देखिए यहाँ से ये वाला इतना इसको चलना पड़ रहा है, लेकिन 3 वाले को इतना, 2 वाले को और कम, और 1 को तो सबसे कम चलना पड़ रहा है। तो सबसे पहले एंटर कौन करेगा? 1 वाला। तो लाइट जब सबसे पहले 1 वाला एंटर करेगा, इसका स्पीड पहले चेंज होगा। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ एयर था और यहाँ वाटर था, तो इसका स्पीड यहाँ कितना था? 3 × 10⁸। यहाँ कितना होगा? 2.5 × 10⁸ होगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे तो लाइट पहले कौन वाला एंटर करेगा? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला जैसे ही एंटर करेगा इसका स्पीड चेंज हो जाएगा। स्पीड चेंज होगा, धीरे धीरे चलना शुरू करेगा, तो ये जो है अपना रास्ता चेंज कर लेगा, मतलब बदल जाएगा, इसका स्पीड में चेंज आएगा, बदल लेगा। उसके बाद कुछ देर बाद 2 वाला एंटर करेगा, सेकंड बीम एंटर करेगा, सेकंड रे एंटर करेगा, इसका स्पीड थोड़ी देर बाद चेंज होगा। 3 वाले का इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा बाद में और चेंज होगा, 4 वाले का थोड़ा और बाद में चेंज होगा। यही कारण बोला गया है कि लाइट जो अलग अलग टाइम में अलग अलग एंटर करता है एक मीडियम में, कब? जब वो ऑब्लिक्यूली चल रहा है तब। तो यही कारण है कि चेंज इन वेलोसिटी होने के कारण उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये हुआ कारण का भी कारण। आपको क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन का मेन कारण क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आपका डायग्राम एक बनाना है, ठीक है। नोट्स के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका काउज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ये हो गया रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट या फिर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब आते हैं इसके मेन टॉपिक पे, इसका चलना शुरू करते हैं हम लोग। आगे आगे क्या क्या है इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, मीडियम आपको मैंने समझा दिया। तो 2 तरह का मीडियम होता है। मीडियम का टाइप्स कितना है? 2, एक रेयरर और दूसरा डेंसर। रेयरर किसको कहेंगे? जिसमें लाइट ट्रेवल फास्टर देन अदर मीडियम। और इसमें क्या होगा? लाइट ट्रेवल स्लोअर देन अदर मीडियम। अब इसको यहाँ थोड़ा सा समझना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, रेयरर और डेंसर एक कंपैरेटिव वैल्यू है ना, कंपैरिजन वाला ये वैल्यू है, कंपैरिजन होगा यहाँ पे। मतलब आप किसी को एक मीडियम को, अगर एक मीडियम दिया है तो आप उसको नहीं कह सकते हैं कि वो रेयरर है या डेंसर है। जैसे आपको कह दिया एयर, अब एयर को बताइए ये रेयरर है या डेंसर है। फिर बोल दिया वाटर को बताइए डेंसर है रेयरर है। आप नहीं डिस्कस कर सकते, इसको नहीं डिस्क्राइब कर सकते। यहाँ से कोई फाइनल आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप कंपेयर किससे करेंगे इसको? क्या लिखा हुआ यहाँ? लाइट ट्रेवल फास्टर देन अदर मीडियम, तो देन दूसरा मीडियम तो चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक कि रेयरर और डेंसर क्या आप एक मीडियम में डिस्कस कर सकते हैं, एक मीडियम में क्लैरिफाई कर सकते हैं? तो उसका आंसर होगा नहीं। डेंसर और रेयरर बताने के लिए कम से कम 2 मीडियम का होना जरूरी है। जैसे कि एयर और वाटर में हम क्या कहेंगे कि एयर में स्पीड क्या रहेगा? ज़्यादा, है ना। एयर में स्पीड जो है वेलोसिटी, एयर का वेलोसिटी V फॉर वेलोसिटी, एयर में लाइट का ज़्यादा होगा, किससे? वाटर से। तो रेयरर कौन हो गया यहाँ? तो एयर हो गया आपका रेयरर, और वाटर क्या हो गया आपका? डेंसर। उसी तरह अगर हम ऑयल ले लें, ऑयल और एक ले लें वाटर, तो किसमें स्पीड ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली वाटर में ज़्यादा होगा। ऑयल थोड़ा गाढ़ा होता है तो इसमें लाइट कम चलेगा, वाटर में ज़्यादा चलेगा। ऐसे भी आप देखिए कि वाटर जो है ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है ऑयल के कंपैरिजन, आपको पानी के अंदर आराम से दिखेगा, अच्छा दिखेगा। ऑयल में क्या होगा? थोड़ा कम दिखेगा। तो रेयरर यहाँ पे कौन हो गया? रेयरर वाटर हो गया, और डेंसर कौन हो गया? ऑयल। अब यहाँ देखिए, यहाँ वाटर क्या था? डेंसर। यहाँ वाटर क्या हो गया? रेयरर। मतलब एक ही चीज़ डेंसर भी हो सकता है, एक ही चीज़ वही चीज़ रेयरर भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप किसका कंपैरिजन उससे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 मीडियम, एक रेयरर और दूसरा डेंसर। अब आते हैं डेंसर और रेयरर के हिसाब से कि लाइट बेंड किधर करेगा, ठीक है। पहले एक डायग्राम चेक देखते हैं, फिर वहाँ से हम लोग 2 रिजल्ट निकालेंगे। देखिए, ये हो गया आपका इंटरफेस। यहाँ मीडियम 1 मान लीजिए,
यहाँ मीडियम 2 मान लीजिए। अब कौन रेयरर है कौन डेंसर है उसका अभी हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एक लाइट हम लोगों ने डाला, इंसिडेंट लाइट इसको कहेंगे, इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से एक नॉर्मल हम लोग को डालना पड़ता है हमेशा इमेजिनरी, ताकि वहाँ पे हम आई निकाल सकें, आर निकाल सकें। ये आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। तो यहाँ से लाइट ही आया, ये लाइट को जाना चाहिए था ऐसे सीधा, एकदम सीधा स्केल रख के सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइट क्या करेगा, या तो इधर की तरफ मुड़ जाएगा, या तो अब देखिए यहाँ की तरफ मुड़ने का क्या मतलब है, ये नॉर्मल है आपका, तो ये लाइट यहाँ था, इधर से किधर तरफ झुका, इस साइड आया, मतलब ये नॉर्मल की तरफ चिपकना चाह रहा है, ये नॉर्मल है, इसके तरफ आना चाह रहा है, तो ये इसको हम बोलेंगे टुवार्ड नॉर्मल, टुवार्ड नॉर्मल ये आना चाह रहा है। या दूसरा केस हो सकता है कि लाइट ये जो मेन इसका डायरेक्शन है इससे उधर चला जाए, इधर आ जाए, इसको हम कहेंगे कि यहाँ से ये उल्टा जा रहा है ना, दूर जा रहा है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल से कहाँ जा रहा है, दूर, इसको कहेंगे अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यही जो रास्ता बदल लेता है ये अपना, चेंज कर लेता है ना, बेंड हो जाता है, इसी को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए 2 केस है, वो केस हम लोग समझते हैं, ठीक है। उसी में हम डायग्राम उसको याद कर लेंगे, आई देख लेंगे, आर देख लेंगे, सारा कुछ उसी में देख लेंगे। चलिए केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये याद कर लेना है आपको, ठीक है। अगर लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, अगर लाइट को हम रेयरर से किस में ट्रेवल करवा रहे हैं, डेंसर में, और दूसरा सेकेंड केस 2 फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। चलिए देखते हैं, रेयरर से कहाँ जाना है, डेंसर। तो ये लाइट हो गया आपका, यहाँ से सॉरी इंटरफेस हो गया, यहाँ से लाइट आया, रे हम एक ही रे लेते हैं, बीम नहीं लेते हैं, क्योंकि बीम जो है हम लोग उतना ड्रॉ कर नहीं पाएंगे, बहुत सारा बीम में रे होता है जो कि कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। सेम चीज़ यहाँ कर लेते हैं, दोनों साथ साथ चलेगा ताकि याद जल्दी हो जाए, और एक ट्रिक बताऊंगा उससे भी याद हो जाएगा आपको अगर कन्फ्यूजन होता है तो। ये हो गया। अब लाइट जो है यहाँ क्या मानेंगे हम ऊपर, डेंसर, और यहाँ क्या मानेंगे, रेयरर। यहाँ मानेंगे रेयरर, यहाँ मानेंगे डेंसर, ठीक है, डेंसर। जब लाइट डेंसर से किस में जाए, रेयरर में, तो इसको जाना चाहिए था सीधा ऐसे, लेकिन ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। अभी नॉर्मल से दूर के लिए मैंने बताया था, नॉर्मल से दूर क्या है, इधर घूमेगा, या देखिए इसको ये ऐसे है, मेन जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर झुकेगा या इधर झुकेगा, तो आप बोलेंगे उधर, अवे है ना, अवे, अवे जाएगा, ये लाइट ऐसे चला जाएगा। इस एंगल को बोलेंगे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उसी तरह जो नॉर्मल है, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे रे है नाम, रिफ्रैक्टेड वो लिखवाता हूँ, उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किसके किसके बीच, नॉर्मल जो कि इमेजिनरी है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। अब देखिए याद कैसे करेंगे, तो आपको याद रखना है कि जब आप किसी से डरते हैं या कोई आपसे डरता है तो वो आपसे दूर भागता है, नज़दीक नहीं आएगा वो, तो डर के कोई भी अवे भागता है, अवे, ठीक है, डर के कोई भी अवे जाएगा। तो जब लाइट रे कहाँ से आएगा, डेंसर से किस में, रेयरर में, तो हमेशा नॉर्मल से किधर की तरफ जाएगा, दूर। इसका क्या मतलब, तो याद रखना है आपको, डर के कहाँ जाएगा, अवे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, डर के कोई भी चीज़ अवे जाता है। डर मतलब डेंसर से रेयरर, डर मतलब डेंसर से रेयरर जाएगा तो अवे होगा। इतना याद हो गया। अब देखिए यहाँ पे एंगल आई जो है बड़ा दिख रहा है आपको या आर दिख रहा है बड़ा। अगर ये लाइट ऐसे रहता, इस तरह से यहाँ से ऐसे जाता और ये ऐसे रहता, तो ये आई जितना होता उतना ही ये आर हो जाता, लेकिन है तो नहीं, इधर मुड़ गया है ये, इसका मतलब कुछ एंगल बढ़ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि एंगल आर जो है वो बड़ा होगा एंगल आई से। ये किसके लिए हो गया, जब डेंसर से क्या होता है, रेयरर। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बना, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव बन रहा है एक्चुअली। पहला कि पूछेगा आपसे कि जब डेंसर से रेयरर जाता है, ऑप्शन में दे देगा कि लाइट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल या लाइट मूव्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो आपको क्या लिखना है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। याद क्या रखना है, डर के अवे, डर अवे, डर अवे। कोई दिक्कत, यहाँ आर बड़ा कि आई बड़ा, तो आर बड़ा, ऑब्वियसली आर बड़ा। इस वाले में उसका उल्टा, जब वो नॉर्मल से दूर भागा है तो इसमें नॉर्मल के तरफ जाएगा। एक को याद रखिए, दूसरा खुद याद हो जाएगा। तो नॉर्मल की तरफ यहाँ से ऐसे मुड़ा दीजिए इसको, ठीक है। अब ये एंगल क्या हो गया आपका, आर, ये एंगल क्या हो गया आपका, आई। अब बताइए कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टुवर्ड नॉर्मल। कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल में ये सटना चाहेगा। देखिए ऐसे लाइट जाना चाहिए था, ये सीधा आ रहा है, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे दूर जाना, दूर जाएगा, अवे हो जाएगा, लेकिन अवे गया नहीं।
इधर झुक गया, मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ना चाह रहा है। इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब बताइए एंगल आई बड़ा कि एंगल आर बड़ा, एंगल आई बड़ा कि एंगल आर बड़ा। अब ये एंगल रहता आर और ये एंगल आई तो दोनों सेम सेम होता, लेकिन ये है नहीं। कहाँ से कहाँ तक है, सिर्फ इतना ही है जो कि यहाँ दिखाया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो गया एंगल आई बड़ा होगा किससे, आर। तो इससे दो क्वेश्चन बना, ये हो गया आपका केस 1, ये हो गया आपका केस 2। तो अगर लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है तो क्या होगा, लाइट अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो क्या होगा, आई एंगल किस में बड़ा होगा, आर किस में बड़ा होगा, ठीक है। और याद कैसे रखना है, तो डर के कहाँ जाता है, अवे जाता है। तो ये था आपका केस, 2 केस रिफ्रैक्शन के लिए। इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं अगले क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसके बाद जो है लॉ आ जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें कि न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि स्नेल्स लॉ आ जाएगा। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा या कोचिंग में कहीं ना कहीं तो पढ़ रखा होगा। तो यहाँ रिवीजन मैं करवाऊँगा, न्यूमेरिकल आपको इतना करवाऊँगा, इतना करवा दूंगा कि जो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, है ना, लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, किधर से किधर बेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या है, कैसे पहचानेंगे हम कि लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता कैसे है, किसके कंपैरिजन में निकलता है, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक पूरा जो वीडियो होगा वो पूरा न्यूमेरिकल पे होगा। अगर उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो दूसरा वीडियो भी हम लेके आएंगे, ठीक है। उससे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो भी प्रॉब्लम है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम रिफ्रैक्शन ही क्लियर करेंगे। पूरा चैप्टर पहले ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद किसी दूसरे चैप्टर में हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना।